संभल हिंसा पर बनी जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। कमेटी ने लखनऊ में सीएम योगी को सौंपी रिपोर्ट में संभल में अब सिर्फ 15% हिंदू बचने का जिक्र। 1947 में संभल में 45% हिंदू आबादी, अब हिंदू 45% से घटकर 15% पर आए। रिपोर्ट के अनुसार संभल में हिंदुओं को मारे जाने का प्लान था। दंगे के लिए बाहर से बुलवाए गए थे दंगाई। तुर्क पठानों ने आपसी रंजिश में एक दूसरे को मारा। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में पीएम मोदी को गाली। दरभंगा में रैली के दौरान दी गई थी गाली। रैली के मंच से पीएम मोदी को कहे गए अपशब्द। दरभंगा के अदरबेल में हुई थी राहुल की रैली। यूथ कांग्रेस के नौशाद ने कराया था कार्यक्रम। कांग्रेस के मंच से मोदी को अपशब्द बोलने पर भड़के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। बोले गाली देने वालों पर कार्रवाई होगी। राहुल तेजस्वी को माफी मांगनी चाहिए। एमपी के मंत्री विश्वास सारंग का कांग्रेस पर पलटवार। बोले पीएम मोदी को गाली देना आपत्तिजनक। मोदी जी के रहम से पीएम नहीं बने। पीएम मोदी को गाली देने के मामले में कार्यक्रम के आयोजक मोहम्मद नौशाद ने माफी मांगी। कहा किसी ने अपशब्द कहा है तो माफी मांगता हूं, किसी ने मंच से गाली दी है तो गलत किया। 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में नहीं होगी राहुल गांधी की रैली। रैली के साथ खत्म होनी थी वोट अधिकार यात्रा। गांधी मैदान उपलब्ध नहीं होने के कारण फैसला। 1 सितंबर को राहुल पटना में करेंगे पदयात्रा। गांधी मैदान से हाईकोर्ट अंबेडकर प्रतिमा तक पदयात्रा। राहुल गांधी का फिर पीएम मोदी पर अटैक। बोले पीएम मोदी अमित शाह सीईसी वोट चोरी करते हैं। आने वाले दिनों में अनेक जगह वोट चोरी के सबूत दिखाएंगे। मोतिहारी में राहुल की यात्रा से पहले महागठबंधन में टकराव। कांग्रेस नेता की तरफ से लगाए गए पोस्टरों को आरजेडी समर्थकों ने फाड़ा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष गप्पू राय की ओर से लगवाए गए पोस्टर को आरजेडी नेता देवा गुप्ता के समर्थकों ने फाड़ा। जान से मारने की धमकी भी दी। एफआईआर दर्ज। सीतामढ़ी के जानकी मंदिर में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने की पूजा। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दोनों ने की पूजा। पीएम मोदी की आज से 5 दिवसीय जापान और चीन की यात्रा। आज रात 8:15 बजे टोक्यो के लिए होंगे रवाना। 29 और 30 अगस्त को 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी जापान के बाद चीन का करेंगे दौरा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर तियानजिन में 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग परिषद की 25वीं बैठक में करेंगे शिरकत। ट्रंप टैरिफ के बीच सरकार ने किया बड़ी राहत का ऐलान। 31 दिसंबर तक बड़ी कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी पर छूट। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने घुसपैठ की कोशिश की नाकाम। एलओसी पर गुरेज सेक्टर में 2 आतंकवादियों को किया ढेर। तलाशी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में साकिब नाम का संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार। पिस्तौल, मैगजीन और कारतूस भी बरामद। इसी साल मई में सीआरपीएफ परिसर पर ग्रेनेड हमले का है आरोपी। जम्मू में मकान, दुकानें और कई इमारतें क्षतिग्रस्त। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखी तबाही। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में फ्लैश फ्लड में फंसे कई लोग। बाद में खंबे की मदद से लोगों को बाहर निकाला गया। जम्मू में भगवती नगर के चौथे तवी पुल को नुकसान। लगातार बारिश के बाद हालात बिगड़े। जम्मू कश्मीर में कटरा रियासी रोड पर फिर हुई लैंडस्लाइड। आसपास मची अफरा तफरी। जानमाल का कोई नुकसान नहीं। जम्मू कश्मीर में बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर। जम्मू क्षेत्र में पिछले 2 दिन में 41 लोगों की मौत। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड में मरने वालों की तादाद 34 तक पहुंची। जम्मू में 24 घंटे में 380 मिलीमीटर की रिकॉर्ड बारिश। 1910 के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश से बेहाल हुआ शहर। चिनाब नदी में जबरदस्त तूफान से रियासी में खोले गए सलाल डैम के गेट। रियासी के कई इलाके बाढ़ की चपेट में। डोडा के भद्रवाह में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़। बाढ़ से कई घर और धार्मिक स्थल तबाह हुए। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ब्रिज ढहा। पुल ढहने से जम्मू और श्रीनगर का संपर्क टूटा। इलाके के 30 से 35 घरों को नुकसान पहुंचा। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में कैंपिंग करने का इलाका डूबा। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कैंपिंग का इलाका पूरा डूबा। जम्मू के साथ पंजाब पर जबरदस्त जल प्रहार। गुरदासपुर से डेरा बाबा नानक टाउन से आर्मी के 38 और बीएसएफ के 10 जवानों का रेस्क्यू। गुरदासपुर में अचानक आई बाढ़ में जवाहर नवोदय के 400 से ज्यादा बच्चे फंसे। सभी बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। अमृतसर के रामदास इलाके में आई बाढ़ में कई लोग फंसे। लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई। हिमाचल प्रदेश के चंबा में लैंडस्लाइड से दर का पहाड़। 2 मंजिला मकान नदी में समाया। मनाली में ब्यास नदी का पानी तिब्बत कॉलोनी के बाउंड्री वॉल तोड़कर घुसा। कॉलोनी में करीब 130 फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। हिमाचल प्रदेश के बनाला में लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बंद। जेसीबी की मदद से सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। मलबे में कई गाड़ियों के दबे होने की खबर। दिल्ली के मयूर विहार क्षेत्र में बाढ़ राहत कैंप बनाए गए। यमुना नदी में उफान के चलते खतरा बढ़ा। तेलंगाना में 2 दिनों से भारी बारिश से मची तबाही। बारिश को लेकर तेलंगाना के 9 जिलों में हाई अलर्ट। तेलंगाना के कामारेड्डी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण सड़क का एक हिस्सा बहा। राज्य में झारखंड विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन। विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी के साथ बीजेपी के कई प्रमुख नेता रहे मौजूद। लखनऊ में श्रम कानूनों को आसान करने के लिए बैठक। सीएम योगी ने की बैठक की अध्यक्षता। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए बस सेवा फिर हुई शुरू। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री पंकज कुमार सिंह ने दिखाई हरी झंडी।
बस सेवा को शुरू करते हुए सीएम रेखा ने कहा, छात्रों की बंद पड़ी बसों की चिंता ना आपकी सरकार ने की और ना ही कांग्रेस की सरकार ने। पंचकुला के श्री नाडा साहिब गुरुद्वारा में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने की प्रार्थना। बोले, गुरु तेग बहादुर जी के 350वें वर्ष के शहीदी दिवस को भव्य तरीके से मनाया जाएगा। दिल्ली के मंडावली में चाकू से गोदकर युवक की हत्या। गणेश पूजा पंडाल के पीछे युवक की हत्या। युवक की अब तक नहीं हो पाई है पहचान। दिल्ली के महिंद्रा पार्क क्षेत्र से 2 अवैध बांग्लादेशी ट्रांसजेंडर गिरफ्तार, दोनों के डिपोटेशन की कार्रवाई। गणेश महोत्सव का आज दूसरा दिन मुंबई में लालबागचा राजा के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़।